सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं हेरा फेरी की। वो लगभग 20 साल पहले एक फिल्म आई थी, नाम हेरा फेरी था, उसका फिर एक सीक्वल आया और अभी कुछ दिनों पहले जिनकी फिल्मों में रुचि है, हेरा फेरी का एक और सीक्वल हेरा फेरी 3 को लेकर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ये सुर्खियां बटोर रहे थे। परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी। हेरा फेरी में क्या हेरा फेरी हुई, यह सवाल उठने लगा। पर आज जिस हेरा फेरी की बात कर रहा हूं वो इससे कहीं बड़ी है, कहीं ज्यादा गंभीर है और आपसे मुझसे उसका नाता है, देश से उसका नाता है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जमहूरियत से उसका नाता है। चुनावी हेरा फेरी। और इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। दरअसल यह बन चुका सियासी तराना है। राहुल गांधी ने, कल मैंने आपको बताया था, कुछ सवाल उठाए, 7 महीने बाद फिर जागे। नवंबर में नतीजे आए थे महाराष्ट्र के और महाविकास अघाड़ी और महायुति, सत्ता पक्ष और विपक्ष में कड़ी टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई वहां पर। अब राहुल गांधी कह रहे हैं हेरा फेरी कीजिए, चुनाव आयुक्त खुद आप नियुक्त करते हैं, सरकार ने पूरा कब्जा ले लिया। वो 8% के करीब आंकड़ा कैसे उछल गया वोटर टर्नआउट का। 5 बजे कुछ और आंकड़ा बताया, उसके बाद आंकड़ा लगभग 7.25% बढ़ा हुआ मिला। वोटरों की तादाद में इतना इजाफा कैसे हो गया? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही? जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो क्यों नहीं दिए गए हमें? चुनाव आयोग ने भी टकासा जवाब दिया कि अरे 24 दिसंबर को सारी बातों का जवाब तो दे दिया था, अब और कितनी बार जवाब दें। राहुल गांधी ने कहा कि बिना हस्ताक्षर किए ही आप इस तरह की सफाई जो देते हैं ये बेईमानी है, आप मजाक उड़ा रहे हैं लोकतंत्र का, पारदर्शिता कहां है? तो लड़ाई राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच हो रही थी, लेकिन आज उसमें कूद पड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस से सवाल नहीं थे, पर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये लोगों को भरमा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। जब कन्विंस नहीं कर पा रहे, लोगों का भरोसा नहीं जीत पाते, चुनाव तो जीत ही नहीं पाते, तो लोगों को भरमा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा ये पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, बिहार में अपनी हार की जमीन तैयार कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 स्टेप थियोरी बताई कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हेरा फेरी की जा रही है। तो कांग्रेस की चुनावी हार का सिलसिला वो भी 5 स्टेप थियोरी में जेपी नड्डा समझा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ सवालों के जवाब दिए जाने जरूरी हैं या ये खामखा का झमेला है? क्योंकि यहां पर इशारा जो कर रहे हैं राहुल गांधी वो ये कि बिहार में भी होगा खेला, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। वो असम और तमिलनाडु को भी जोड़ रहे हैं, पर अभी हम बिहार पर ही कंसंट्रेट करेंगे। अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो, पारदर्शी ना हो, जिसे आपने वोट डाली है उसी को ही वोट ना जाए, या जिन लोगों के पास वो अख्तियार, वो हक ही नहीं होना चाहिए वोट डालने का, उनके नाम जोड़ दिए जाएं, तो ये बहुत अहम सवाल है। पर आप कर्नाटक जीत जाएं, आप तेलंगाना जीत जाएं, आप हिमाचल जीत जाएं, वहां की जीत यानी कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये कितना सही है, ये कितना जायज है, इसी को थोड़ा डिकोड करेंगे आज। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज बात होने वाली है हेरा फेरी की, और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये देश की जमहूरियत से, लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से जुड़ी हुई बात है। और हेरा फेरी का ये जो महाराष्ट्र नामा 2 दिनों से सुर्खियां बटेर रहा है, इसकी तह तक जाना भी जरूरी हो गया है। कल हमने आपको बताया था राहुल गांधी ने सवाल उठाए, 7 महीने बाद सोकर फिर जागे राहुल गांधी, आदतन जो एक शगल बन गया है। एक लेख लिखा
और कहा जी हेरा फेरी की गई महाराष्ट्र चुनाव में, इसीलिए हम चुनाव हारे। और इसमें एक 5 स्टेप थ्योरी बताई राहुल गांधी ने। पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाए कि अरे मैं भी हूं उस कमेटी में, ऐसा कानून बना दिया, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे। ये बताना भूल गए 26 कुल मिलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं देश में, अभी तक 25 कांग्रेस ने ही अपने हिसाब से तय कर दिए थे। फिर वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। अब यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच जितनी तादाद वोटरों की बढ़ी, उससे ज्यादा बढ़ गई 5 महीने में। जून में चुनाव खत्म हुए, नवंबर में चुनाव हुए, विधानसभा के नतीजे आ गए महाराष्ट्र के। अब ये अहम सवाल है, ये यकायक इजाफा कैसे हो गया? और इसमें वोटर टर्नआउट का जो आंकड़ा है उसे भी जोड़ दिया राहुल गांधी ने कि 5 बजे तो हमें बताया गया 58.22% मतदान हुआ है, और फिर अगली सुबह 66.02% आंकड़ा बता दिया गया, यानी कि 7.83% की वृद्धि, इजाफा। 2019 में यह इजाफा सिर्फ 0.64% का था। अब चुनाव आयोग ने कहा भाई औसत आंकड़ा निकालिए हर घंटे का। 58 लाख लोग वोट दे रहे थे, आखिरी 2 घंटों में 116 लाख लोगों ने, 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने वोट डाले, तो पा फॉर कॉज। पर अब इसमें डिटेलिंग आती है, हर घंटे इतने ही डलते हैं। शुरू के 3-4 घंटे आपको इतने सालों से 3 दशक होने को आए, मैं खबरें बताता हूं या कोई भी बताता है तो पहले 3-4 घंटे अरे बहुत कम मतदान हुआ, 4% लोग आए, 5% आए, 7% आए। तो यहां ये आंकड़ा इतना आसान नहीं होता। और आखिरी 2 घंटों में कितने लोगों ने वोट दिए? कांग्रेस तो ये कह रही है अगर ये 76 लाख लोग 1 घंटे में वोट दे रहे थे तो मतदान तो रात के 1 बजे तक चलना चाहिए था। खैर, अभी लड़ाई राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच चल रही है। फिर फर्जी मतदान हुआ, यह राहुल गांधी ने आरोप लगाया और कहा 1 लाख पोलिंग बूथ हैं मोटे मोटे, 12,000 में 85 सीटों पर ही खेला किया। जहां पर बहुत बुरा प्रदर्शन था एनडीए का, वहीं पर यह सेंध मारी, वहीं पर यह हेरा फेरी की गई। और उसमें कामठी क्षेत्र का खास नाम लिया, विधानसभा क्षेत्र का, कि बीजेपी को यहां पर 1,19,000 वोट मिले थे लोकसभा में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और विधानसभा में 1,75,000 मिल गए, और इसमें 35,000 नए वोट थे, वो सारे बीजेपी के पास चले गए क्या? और सबूत छिपा रहे हैं जी, अब सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने नहीं दे रहे। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हाईकोर्ट चले जाइए, हाईकोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं। इसमें निजता का सवाल भी है, राइट टू प्राइवेसी। किसने वोट दिया इसकी पहचान उजागर क्यों की जाए? और हम आपको जो वोटर लिस्ट है वो तो आपको दे देते हैं, किसने दरअसल मतदान किया है ये हम क्यों बताएं आपको? इसमें भी निजता आड़े आ जाती है। पर ये कानून बाद में बदले गए हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद। अब दिलचस्प बात आती है, चुनाव आयोग ने खुलकर जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने, ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे, और चुनाव आयोग ने अपने जवाब में यह भी कहा, हस्ताक्षर नहीं थे, कि भाई 24 दिसंबर 2024 को आपको सारे तथ्य सामने रख दिए थे, आप खुद नहीं आए, हमने कांग्रेस को बताया। अब कांग्रेस के बाकी नेता आपको ही जानकारी नहीं दे रहे तो हम क्या करें? और 15 मई 2025 को सभी राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग ने बुलाया था, फॉर्म 17C कांग्रेस एजेंटों को हमने दे दिया था, बाकी मतदान करने वालों की सूची हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि हम तो कन्विंस नहीं हैं। पर अब राहुल गांधी को कन्विंस करने के लिए और वकील की भूमिका में, चुनाव आयोग के वकील की भूमिका में आते दिखे देवेंद्र फडणवीस। सवाल चुनाव आयोग से हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आज एक लेख लिख दिया और उसमें कहा जब लोगों को आप कन्विंस नहीं कर सकते, यानी कि समझा नहीं सकते, तो आप उन्हें कंफ्यूज करने लग जाते हैं। राहुल गांधी भ्रमित करते हैं।
यहां कहा 26 में से 25 आयुक्त तो केंद्र सरकार ने नियुक्त किए जब कांग्रेस की सरकार थी। मतलब कुछ ऐसा कहते पा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस 1998 से 2004 के बीच में वाजपेयी सरकार जो एनडीए की सरकार थी उन्होंने कोई नियुक्ति नहीं की चुनाव आयुक्त की, ना मोरारजी भाई सरकार ने की, वो सारे कांग्रेस के ही थे। खैर, अब वो ये कह रहे हैं कि 2004 में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच 5% वोटर बढ़े, 2009 में ये 4% बढ़े, इस बार भी 4.5-5% बढ़ गए, तो क्या हो गया? अब ये वोटर लिस्ट देवेंद्र फडणवीस ने तो तैयार नहीं की, ये तो चुनाव आयोग ने की। उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस यहां पर जवाब दे रहे हैं, और जवाब भी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है। कामठा विधानसभा क्षेत्र की हमने बात की, राहुल गांधी उसको एक टेस्ट केस बना रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माधा में 18% वोटिंग बढ़ी और यहां पर शरद पवार गुट का उम्मीदवार जीत गया। वाणी में 13% वोटिंग बढ़ी, इजाफा था, आखिरी 2 घंटों की जो बात हो रही है। तो यहां उद्धव ठाकरे की पार्टी का यानी कि शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार जीत गया, और श्रीरामपुर में 12% वोटिंग बढ़ी, इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। कि पिक एंड चूज हो रहा है, तो यहां पर ये भी पिक एंड चूज कर रहे हैं क्या? और असल सवाल यहां पर ये कि ये 8% के करीब इजाफा कैसे हो जाता है। झारखंड में भी चुनाव हो रहे थे, झारखंड में 2% का डिफरेंस, पहले के डिफरेंस भी देखे जाएं, 8% का जंप क्या एक बहुत बड़ा जंप नहीं है? और अब इसमें कहानी दरअसल बिहार से भी जुड़ जाती है कि बिहार में भी खेला होगा, असम और तमिलनाडु भी इसमें है, वहां पर भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो क्या दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, या पहले से ही सरेंडर कर दिया? एक वो सरेंडर शब्द भी राजनीतिक विमर्श में आजकल आ गया है कि नरेंद्र का सरेंडर, डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है। जेपी नड्डा कह रहे हैं आपने पहले ही सरेंडर कर दिया बिहार चुनाव से पहले। तो इसमें दरअसल कहानी अब ये कि हकीकत सामने आएगी भी क्या, और जब जो हार जाए तो सवाल उठाने लगो फेवरेट विपिंग बॉय बन गया है क्या चुनाव आयोग, और इसमें डेमोक्रेसी एट रिस्क। बीजेपी अब जो वकील बनी हुई है चुनाव आयोग की, यही बीजेपी, इनके सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी एक किताब की प्रस्तावना लिखते हैं, फॉरवर्ड लिखते हैं, डेमोक्रेसी एट रिस्क, प्रजातंत्र को खतरा, खतरे में प्रजातंत्र, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, क्या हम अपने ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं? जीवीएल नरसिम्हा राव ने 2009 में बीजेपी की जब हार हुई लोकसभा चुनाव में, तब ये किताब लिखी थी, और प्रस्तावना में लिखा लाल कृष्ण आडवाणी ने कि जर्मनी जैसे विकसित मुल्क में भी ईवीएम नहीं इस्तेमाल होते, 52 में से 40 राज्यों में, अमेरिका में भी नहीं होते, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो ये खामखा का झमेला है या कुछ खेला होता भी है? इसी पर आज का सीधा सवाल, ऐसे में सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, और हेरा फेरी शब्द मैंने इस्तेमाल किया। हेरा फेरी का महाराष्ट्र नामा, कितनी हकीकत कितना फसाना, और बिहार में होगा खेला या खामखा का झमेला? और खामखा का झमेला ना हो स्टूडियो में, इसलिए मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया। वो हर कोई अपना आंकड़ा, तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा, कहानी वहां पर सीमित हो जाती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।